नमस्कार, मैं ए आनंद आप सभी का आनंद है जो पद पे स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? चलो चलो ये क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर। उससे पहले सबसे ज्यादा अभी स्टूडेंट में खौफ है सीईटी को लेकर के। सीईटी क्यों खौफ है? क्योंकि इसमें एसएससी को, बैंक को और रेलवे के साथ साथ इसमें जो प्राइवेट जॉब है बाबू, प्राइवेट जॉब है उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, इसको भी अभी इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। लेकिन ये तीनों तो तीनों का एक तरह से इन्वॉल्व हो गया है। तो सीईटी क्या है, कैसे एग्जाम पैटर्न रखेगा, क्या इसके बारे में अप्रोच होगी, क्या इससे सिलेबस होगा, ये सारे के सारे डिस्कशन एक वीडियो में हमने आपको समझाने का कोशिश किया। उस वीडियो में मिल जाएगा आपका सारा का सारा, हमारे वीडियो पे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा वीडियो। तो इसके बारे में इस क्लास में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा जो आपको। और डोंट पैनिक, देखो कुछ चेंज होता है तो इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये चेंज तो होना ही था तो इसको एक्सेप्ट करना आपका काम है, ठीक है। तो आइए सर क्वेश्चन आज समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज पे जाएंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर बाबू, इस फिगर में ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है ट्रायंगल एसटीयू, एसटीयू जो ट्रायंगल है ना अंदर वाले, उसमें कह रहा है ये जो है 8 सेंटीमीटर है। कौन है बाबू? एसटी 8 है। उसके बाद टीयू 9 है, ये टीयू क्या है? 9 सेंटीमीटर है। एसयू 12 है, तो ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्यू यू, ये देखो पूरा का पूरा क्यू यू, थोड़ा फिर से बोलो, क्यू यू यहां से यहां तक वही कितना है? ये 24 है। अच्छा, इस क्यू यू यदि पूरा का पूरा 24 है तो हम बोल सकते सर ये 12 हो गया, तो ये भी तो 12 होगा। 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। समझ सकते हो इस बात को, है कि नहीं है? आ जाओ। एस आर 32 है बाबू। देखो एस आर कहां है? एस है और ये आर है, ये 32, तो ये 8 हो गया, तो ये 24 8 कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम आसान से। पीटी 27 है। अच्छा ये 9 है, तो ये कितना होगा टोटल? 18। 18 9 कितना हो गया? 27। तो आपको पूछ रहा है क्या? आपको पूछ रहा है कि एरिया जो है, रेशियो चाहिए किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर। किसका? पीटीआर का। इस दोनों के बीच में क्या चाहिए आपको? रेशियो चाहिए, ठीक है। हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान से समझाया। क्योंकि अब तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि बता रहा ना सीईटी जब आने वाला है तो इसमें इंग्लिश भी डाला ही जाएगा, ठीक है। तो अब जो है सारे बच्चे इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश अभी से ही कर दो। आओ समझते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर पी क्यू यू कहां है भाई? पी है ये, क्यू है और ये यू है। मतलब हम बात करें, यदि हम इस सांप वाला ट्रायंगल को देखें, ये सांप वाला ट्रायंगल को, है कि नहीं, इस ट्रायंगल के साथ किसका रेशियो निकालना हमको? पी टी आर। अच्छा पी टी आर मतलब यदि हम इस डॉट वाला ट्रायंगल को बात करें, ये डॉट वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं? ये डॉट वाला ट्रायंगल और ये सांप वाला ट्रायंगल के बीच के एरिया के बीच में रेशियो चाहिए। तो आप जल्दी से निकाल सकते हो क्या? समझ में नहीं आ रहा? जल्दी से बोलो हाँ या ना। आ रहा है क्या? हम बोलेंगे सर अभी तक हम आप जो फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी साइन थीटा। यदि एक एंगल पता होता था तो हम करते थे बाबू। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हम थोड़ा देर के लिए यहां पे समझोगे तो बहुत ही आसानी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे? यदि हम इस कोण को थोड़ा देर के लिए मान लो, ये कोण को हम अल्फा मानते हैं। किसको बाबू? ये टी के अंदर वाला कोण को क्या हमने माना? अल्फा। दिख रहा होगा, इस कोण को अल्फा माना। ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? इस कोण का मान बोलोगे सर, इस कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने इस बात को समझा। उसी प्रकार से यदि आप इस कोण को, ये यू जो कोण है, इस कोण को आप मान लेते हो थीटा। क्या मान लेते हो? थीटा। तो ये जो ये कोण है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 180 माइनस थीटा। और एक बात तो आपको बहुत अच्छे तरह से पता है क्या, कि सर साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा होता है। यदि अल्फा होता तो साइन अल्फा होता, है कि नहीं? ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं इस सीरीज में बार बार इस चीज का जिक्र किया हूं। आ जाते हैं सर, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा हम ऐसे निकालेंगे। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालना चाहते हो पी क्यू
यू। बाय क्या निकालना चाहते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर। हम बोलते हैं इसमें बाय कर देते हैं दोनों में, और दोनों में एक एरिया जोड़ देते हैं हम लोग, किससे भागा दे देते हैं? एसटीयू से। किससे? एसटीयू से। किससे भाग दिए बाबू? दोनों में एसटीयू से। तो इससे क्या होगा? हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? हम ऊपर नीचे दोनों में किससे भागा दे दिए? एसटीयू से। अच्छा, एसटीयू से क्या होगा देने से? अब समझ लोगे आप। ये देखो बाबू, पी क्यू भी, पी क्यू यू, पी क्यू यू कहां है? ये सांप वाला। ये सांप वाला त्रिभुज में भुजा कितना पता है? ये पूरा भुजा सर 24 पता है, और ये कितना पता है? 18। तो हम सर इस ट्रायंगल का, किसका? पी यू क्यू का एरिया लिख सकते हैं सर 1/2 गुना, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? 1/2 गुना सर 24 गुना 18, 24 गुना 18। उसके बाद इसके बीच का एंगल कितना पता है? तो वो पता है साइन 180 माइनस थीटा, है कि नहीं है? बोलो। हम भाग देंगे किससे? इस ट्रायंगल के एरिया से, एसटीयू के। एसटीयू का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? इस एंगल पर देखो, थीटा पे पहले देखो। तो सर ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये 9 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लिखोगे सर 1/2 इंटू, ये हो जाएगा सर 12, ये हो जाएगा 9, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि इसके बीच में कौन बड़ा है? कितना डिग्री है? थीटा डिग्री है। यहां तक कोई दिक्कत? जरा बोलोगे। अच्छा, ये पार्ट इसके नीचे में आता, देखो फिर से बोल रहा हूं, ये पार्ट इसके नीचे में आता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, और ये एसटीयू को ऊपर कर देते हैं। तो एसटीयू का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू। अच्छा, अब हमको बात करना है अल्फा पे। तो बाबू यदि अल्फा लोगे तो ये कितना है बाबू? 8। ये कितना है? 9। तो 1/2 गुना 8 गुना 9, और साइन क्या हो जाएगा आपकी बार? अल्फा। बहुत अच्छा। उसके बाद बट ये जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 किसका है? पीटीआर। पीटीआर सर ये हो गया 27, ये हो गया 24, एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। समझो थोड़ा से, ये हो गया सर 27, ये हो गया सर 24, और एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। अच्छा, अब आपको हम जस्ट बताए थे ना बाबू कि साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा होता है। तो ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये दोनों भी कैंसिल, है कि नहीं? ये 1/2 से 1/2 कैंसिल। देख लो, एकदम बिल्कुल आसान से समझो, बस क्वेश्चन तो हो गया, यहीं से रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखोगे सर, हम काटने के लिए इसको सोचे तो सर इस 9 से इस 9 को काट देते हैं, है ना। उसके बाद देखोगे ये 27 है, ये पहले काट दो, इसको 24 से 24 को हटा दो, ठीक है। अब ये है 18, ये है 27, तो सर इसको 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ठीक है। अब देखोगे ये आपका 2 हो गया, ये कितना बच गया? 3। अब ऊपर में तो और कुछ नहीं बचा है, ये 8 है, तो इस 8 को काट देते हैं हम लोग 2 से 4 से, तो 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो ऊपर में सिर्फ देखोगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो हो गया सर 2 गुना 2, नीचे में यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3, बस। तो ये हो गया 3 गुना 3। तो रेशियो कितना हो गया? 4:9 का। कितना का रेशियो हो गया? 4:9 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इस पे टाइम भी लगा। थोड़ा सा ध्यान देना, समझना, ठीक है। हमने क्या किया, इसका एरिया निकालने के लिए कहता था, हम इस ट्रायंगल को दोनों एरिया में डिवाइड किया, और उसके बाद दोनों का एक बार थीटा एंगल से एक बार अल्फा एंगल से निकाल के सिखा दिया। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो आज के क्लास हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आपने यदि समझ लिया ना, तो सोच लो कि आपका दिमाग बुस्टअप हो गया। आप इसे याद रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि ये क्वेश्चंस आप सीख गए ना बनाने के लिए, इसका मतलब है कि आप दिमाग बहुत लड़ा रहे हो, ठीक है। तो आते हैं सर, आज का कहानी हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिंदी में क्या होता है सर? समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। एकदम मेहनत एकदम खामोशी के साथ करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। कहावत है ना, मेहनत खामोशी के साथ कभी करना चाहिए इंसान को, सफलता तो ऑटोमेटिक अपने क्या होगा, जकवारते आपके पीछे आ जाती है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है सर? ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, सभी की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे सभी की सभी भुजाएं बराबर हुआ तो ऑटोमेटिक है कि कोण भी आपस में क्या होंगे? सभी के सभी बराबर हो जाएंगे। तो सभी के कोण क्या होंगे? बराबर होने का मतलब ये 60 डिग्री हो गए, ये भी कितना हो गया? 60 हो गया, और ये भी कोण कितना हो गया? 60 हो गया।
ठीक है बाबू। अब देखो यहां पे 3 लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी ट्रायंगल में। एक एक होता है कि इससे इसको जो मिलाते हैं तो इसको क्या करता है, ये 2 भाग में बांटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियंस। क्या बोलते हैं इसको? मीडियंस, यानी कि माध्यिका। ठीक है। एक लाइन ऐसा होता है जो यहां से डालने के बाद यहां पे 90 डिग्री का कोण बना देता है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स। ठीक है, या परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के नाम से भी उसको जानते हो, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं उसको हम लोग, ये एल टी लिख देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, एक माध्यिका हो गया, एक लंब हो गया। और एक लाइन ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल में कि जो उसके क्या करता है, उसके वर्टेक्स वाले एंगल को 2 भाग में बांटता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। माध्यिका, लंब, आप हिंदी में चाहोगे तो लिख देता हूं मैं इसको, ये हो जाता माध्यिका, माध्यिकाएं, ये हो गया इसका लंब, और ये हो गया कोण समद्विभाजक। ठीक है, समद्विभाजक। आर सेम इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बाबू, ये तीनों के तीनों क्या होता है? समान होता है। मतलब यही रेखा, यही लाइन, ये इसका माध्यिका भी होता है, ये इसका लंब भी होता है, और यही इसका क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर भी होता है। यानी कि इस ट्रायंगल में तीनों का तीनों चीज क्या होता है? समान होता है। मतलब ये कोण जो है, इस कोण को हम लोग, इस कोण को 3 नाम जान सकते हैं। एक बोलते हैं हम लोग इसको, पहले यदि माध्यिका होगा तो इसके अनुसार से इसको हम लोग केंद्रक भी बोल सकते हैं। यदि परपेंडिकुलर होगा तो इसके अनुसार से हम लोग अर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? लंब केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है। और यदि ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो इसको हम लोग अंतः केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? अंतः केंद्र। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों क्या होता है? इसमें समान होता है। फिर से बोल रहा हूं, ये तीनों का तीनों इसमें क्या होता है? समान होता है। यही जी होता है, यही ओ होता है, और यही आई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा जनाब? नहीं है ना? आगे बढ़े। चलिए, बहुत आपकी कृपा है, आप मेहरबान रहते हैं हम पे, है ना? तो इससे क्या क्या निकाला जा सकता है? सबसे पहले यदि ये साइड ए है और इसकी ऊंचाई h, तो इसका मतलब हम सर इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो अभी बताया आपने कि यही तो लंब जो है ये क्या होता है? इसके आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है, और ये ए है तो ये भी ए होगा, तो इसका मतलब ये पार्ट a/2 होगा, और ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, है ना? सर इसको बोलोगे h निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 बराबर एच स्क्वायर, तो ये घट जाएगा। तो सर 3a स्क्वायर बाय 4 बराबर एच स्क्वायर। तो सर h का वैल्यू कितना हो गया जरा बताएंगे? रूट अंडर ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4 डेट इज रूट 3a बाय 2। अच्छा, h का मान कितना निकल गया? रूट 3 बाय रूट क्या बोलते हो इसको, हटा देते हैं इसको। तो 1 नंबर में निकला सर h बराबर रूट 3a बाय 2। कि समकोण त्रिभुज में, सॉरी समबाहु त्रिभुज में h का वैल्यू रूट 3 बाय 2 a हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यदि हम दूसरा तरीका से निकाले सर इसका, सॉरी दूसरा चीज निकाले हम लोग का, इसका क्षेत्रफल एरिया, एरिया सर कितना होगा इसका जल्दी से बता दो। तो सर एरिया बराबर आप जानते हैं 1/2 गुना आधार, क्या होता है? आधार, गुना होता है ऊंचाई। सर आधार तो इसका a है और ऊंचाई मुझे पता हो गया है, तो इसका लिख सकते हैं सर आधार a है, ऊंचाई इसका हो गया रूट 3/2a। तो ये हो गया सर a स्क्वायर 2 जा 4 रूट 3/4 a स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया आपको रूट 3/4 a स्क्वायर। चलो भाई, तीसरा बात जो हम समझते हैं इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर जिसको आप बोलते हो परिमाप p। तो परिमाप का तो मान सब जानते होगे, क्या जानते हो? कि सर सभी साइडों का जोड़ 1 2 3, तो ये हो गया 3 है। ठीक है, चौथा बात सर एस सेमी पेरीमीटर, तो ये हो गया 3a/2। ठीक है, क्यों लिखा रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 बात और ध्यान रखना, पांचवा और छठा। पांचवा क्या है? आड़। अच्छा, इस आड़ के बारे में बताया था, इस आड़ को क्या नाम दो? इससे बताया था आपको कि छोटा आड़ जो होता है, छोटू आड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इनसेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं? इनसेंटर। क्या बोलते हैं बाबू? इनसेंटर ऑफ
सर्कल, इन सेंटर, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अच्छा, अंतः केंद्र, ओहो सॉरी, इन सेंटर कैसे होगा, रेडियस होगा ना, ये होगा इन रेडियस, क्या होगा ये, इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। अब समझ में आ गया होगा, अब तो आर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इस छोटू सा आर का जो वैल्यू होता है, वो छोटू सा आर का वैल्यू होता है डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। आप ये इस चीज को जानते हो, हमने आपको बताया था। लेकिन 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 यहां पे इस चीज का डेल्टा भी पता है आपको और एस भी पता है कि नहीं है, बताओ। डेल्टा भी पता है, एस भी पता है। कितना डेल्टा पता है सर, डेल्टा का मतलब एरिया, एरिया कितना पता है सर, √3/4a²। सर एस कितना पता है, √3 तो ये सर हो गया 3a/2। सर इसको यदि हम काटे, ए से ए रिमूव हो जाएगा यहां से, 2a में से, और इसको क्या हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा। तो सर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा √3a अपॉन, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2×3, 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, चलो यदि थोड़ा सा मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं फिर से मैं समझा दूंगा इस चीज को। तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया a अपॉन 2√3 हो गया। अच्छा, a अपॉन 2√3 हो गया। एक तरीके से आपने r का वैल्यू निकाला कि सर a अपॉन 2√3 इसका r का वैल्यू हो गया। दूसरा तरीका से मैं इसको समझा देता हूं निकालने के लिए, कैसे निकालोगे। अभी हम आपको बताए थे कि इसके अंदर वाले सर्किल को खींचने की बात कर रहे हो ना आप। इसका मतलब है कि ये जो लाइन इसका मिलेगा ऐसे, है ना, और यहां इसका केंद्रक होगा, ये यही आई होगा, ये जो इन रेडियस बोलते हो ना, तो इन सर्कल का ये इन रेडियस है। तो इन सर्कल का मतलब है कि यहां से जो सर्कल गुजरा है ऐसे, है ना, ऐसे, तो इस सर्कल का जो है ये केंद्र है। अब इस केंद्र की यदि बात करोगे तो ये तो जी भी है, ये केंद्रक भी है, और केंद्रक जो होता है कितने में काटता है, 2:1 में विभाजित करता है किसी भी ऊंचाई को। और ऊंचाई है कितना दिया हुआ, √3/2a दिया हुआ। तो आप बताओ 3 का मान कितना है सर, 3 यूनिट का वैल्यू √3a/2a है, तो 1 यूनिट का वैल्यू सर कितना होगा, इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, √3/2 इंटू a, है ना। और इसी को सॉल्व करोगे तो ये पार्ट आता है कि सर इसको सॉल्व करके क्या आता है, a/2√3 आता है ना। तो इसी का मतलब 2 का मान क्या होगा, तो 2 का मान सर हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन √3। अच्छा, ये 2 है क्या, यही 2 कैपिटल आर है। ये क्या है, 2 कैपिटल आर है। कैपिटल आर का मतलब इसके बाहर से एक सर्कल ऐसे खींचा गया होगा, इसके बाहर से, तो इसको बोलते हैं हम लोग 6 नंबर। यही याद रखना आपको है कि ये कैपिटल आर हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी त्रिज्या। वो हो जाएगा आपका a/√3, a बाय कितना हो जाएगा, √3। फिर से बोलना, स्मॉल आर होगा a/2√3, ठीक है, और कैपिटल आर होगा a/√3, ठीक है। ये दोनों के बीच में रेशियो आप चाहोगे, इसको हटा दो, हाँ बिल्कुल, चलो इस दोनों के बीच में रेशियो चाहोगे तो आप लिख सकते हो सर r अपॉन r रेडियस, यदि आप चाहोगे रेशियो तो ये हो जाएगा a/2√3 बाय a/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा, 2 नीचे में आ जाएगा, तो r रेशियो r बराबर हो जाएगा 1:2, 1:2, मतलब r अपॉन r बराबर लिख सकते हो 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो अंतः त्रिज्या है बाहर वाले त्रिज्या का आधा होता है। फिर से बोल रहा हूं, अंतः त्रिज्या बाहर वाले त्रिज्या का आधा होता है। या अब वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि ये 1 रेशियो है, इसका त्रिज्या हो गया, और ये बड़ा वाला का त्रिज्या है तो ये 2 रेशियो में, है ना, समझ में तो आ रहा होगा। तो यदि आपको ये 2 बात पता हो गया तो आप इससे तीसरा बात आप ये निकाल सकते हो, ये इससे क्या हो गया, 7वां बात आपको पता हो गया यहां से कि r/r जो होता है वो 1:2 होता है। 8वां बात यहां से ये भी पता कर सकते हो आप, किस रेडियस के अनुसार से आप बात करोगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ इन सर्कल बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम मतलब बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में रेशियो करोगे तो रेशियो जो होता है वह r का स्क्वायर के रूप में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, डेट इज 1:4। तो इस दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4 का हो जाएगा। आप ये सारे के सारे बात समझ पाए,
बताओ, जल्दी से बोलो। यदि समझ पाए तो एक पॉइंट इसमें और भी समझ लो कि कभी कभी याद दे देता है कि h का मान जो होता है r 3r के बराबर होता है। h का मान किसके बराबर होता है बाबू? 3r के बराबर होता है। और h का मान यदि कैपिटल R में देखना चाहोगे तो कैपिटल R में बोलोगे कि सर h बराबर जो होता है वह 3r बाय अपॉन 2 होता है। क्या होता है? 3r अपॉन 2 होता है। बस, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? h बराबर 3r होता है और यदि कैपिटल R में देखना चाहोगे तो 3r बाय 2 होता है, क्योंकि इस r के जगह पे यार रखोगे इसको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बात सारे के सारे आपको समझ में आ गया? बेटा दो लिख लोगे? बहुत अच्छा टॉपिक्स है, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स है। आप इस सारे के सारे बात को समझ लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलो, जब 2016 का एसएससी का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में भी समझ लेना। ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, मतलब एक स्क्वायर और एक क्या बोलते हो, समबाहु त्रिभुज सेम आधार पे खींचा गया है, तो दोनों के एरिया के बीच में रेशियो ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ लोगे तो आराम से बन जाएगा। हम फिगर के जरिए समझा देते हैं। हालांकि ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और मान के चलो इसी किसी भी बेस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ किया गया, तो या तो ऐसे भी ड्रॉ करो, चाहे हो सकता है आप ऐसे ड्रॉ करो, चाहे आप बाहर ऐसे ड्रॉ करो, कहीं भी करो, मतलब बेस इसका समान होना चाहिए। बस ये कहना का इसका अर्थ यही है कि बेस क्या हुआ, इसका समान हो गया, बस सेम बेस पे। तो इसका मतलब भुजा इसका भी एक होगा, किसका? स्क्वायर का भी, और किसका? त्रिभुज का भी भुजा कितना होगा? एक ही होगा। तो हमको यदि एरिया के बीच में रेशियो चाहिए, किसका? स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको चाहिए क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यदि भुजा पता हो आपको ए, तो ये होता है भुजा गुना भुजा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया भी आपने देखा √3/4 इंटू ए होता है। इस 4 को उल्टा के ऊपर कर दूं, चलो ठीक है, 4 को ऊपर कर दिया, तो ये हो गया ए से कट गया, है ना। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 4:√3। ये क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 4:√3, मतलब ये पूरा वाला स्क्वायर का एरिया 4, तो इसका जो है आंसर कितना होगा? √3 के रूप में आएगा, यदि दोनों सेम बेस पे है तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन भी एसएससी के लगभग ये 2011 के एग्जाम में सीजीएल में ही पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा समझ लो। कह रहा है एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या है? कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद कह रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, पी और क्यू दो बिंदु है ऑन ए बी और ए सी रिस्पेक्टली, मतलब ए बी और, यदि मान के चलो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो इस पे पी और क्यू दो बिंदु है, इस टाइप से मान लेते हैं। यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है? क्यू है। इस टाइप से है क्योंकि पी क्यू जो है, ये पी क्यू जो है ये समांतर किसका है? बीसी का, ये बीसी का समांतर है, तो ये ठीक है भाई, समांतर हो गया। इफ पी क्यू का मान, यदि पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ पी क्यू ए, इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पता है आप क्या है दिमाग लगाने वाली बात? कुछ नहीं, थोड़ा सा आप सोचोगे निकल जाएगा एरिया। जैसे आपको ये बात करे कि यदि ये दोनों आपस में समांतर कर दे, ठीक है, तो आप बताओ मैं इसको, इस ट्रायंगल यदि ये कैसा है, बताओ ये कैसा ट्रायंगल है? ये एबीसी मान लेते हैं, एक समान समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में चाहे यहां से काटो, 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 लेकिन ये यदि लाइन आपस में क्या है? सभी की सभी लाइन आपस में समांतर है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। यहां से ये त्रिभुज भी समबाहु होगा, ये त्रिभुज भी समबाहु होगा, ये त्रिभुज भी समबाहु होगा, ये त्रिभुज भी समबाहु होगा। मतलब यदि जब इसके समांतर में जितना लाइन तुम खींचोगे, सारे के सारे त्रिभुज क्या होंगे? ऊपर वाले समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे सर करेंगे? क्यों हो गया समबाहु त्रिभुज? क्योंकि ये कोण कितना डिग्री है? 60, ये कितना है? 60, और ये कितना है? 60। ये बड़े वाले पार्ट से ही बोल रहा है कि एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो, यदि ये दोनों समांतर लाइन है, समांतर रेखा है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों? कौन कौन से बताओ? क्रमागत कौन से? कोरस्पोंडिंग एंगल से। और ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो तीनों कोण आपस में देखो 60 हो गया, इसका मतलब ये भी कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान, √3/4 इंटू भुजा। भुजा कितना दे रखा है इसका? 5 गुना 5, तो ये हो गया कितना? 25/4 √3, मान ला आप बोल सकते हो 6.25
इंटू 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे आंसर में ज्यादातर यही दिया हुआ था, इसी को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े लेकर के क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि जितनी भी लाइन आप समांतर खींचोगे आधार का, वो सारे के सारे लाइन ऊपर वाले वर्टेक्स के साथ समबाहु त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे समांतर जैसे होता है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है, और ऑटोमेटिक ये 60 पहले से था, ये 60 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है। ये आपको यहाँ पे टेक्निक लगा हुआ था, और सेट में अब के बाद सीटी जो होता है उस सब में अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा वास्ट लेवल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ज्यादा ही नॉर्मल लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। इस क्वेश्चन में क्या करा, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, अच्छा एरिया का मान दिया हुआ है 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स, प्रत्येक साइड, पेरीमीटर और ऊंचाई, ये तीनों चीज आपको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक ही बार में हम बनाने की कोशिश किया आपको। यदि हम इसका ए स्क्वायर मान लेते कितना हो जाएगा 403, और ए यदि आप √3 से √3 काटोगे तो कट जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 1600 और ए का मान हो जाएगा √1600। 1600 का रूट कितना होगा सर 40, ठीक है, क्योंकि दो को जीरो से एक जीरो निकल जाएगा, 16 का 4 होगा, तो ए का मान कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। पहली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस साइड। दूसरा क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब 3a, तो 3a का मतलब हो गया सर 3 गुना, बताओ जल्दी से, हाँ 3 गुना 40, तो ये हो जाएगा कितना 120 सेंटीमीटर। और चौथा क्या, सॉरी तीसरा क्या है सर h का मान अभी पता है आपको √3/2a होता है, तो आप बोलने वाले हो सर √3/2 इंटू 40, यानी कि हो गया 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ जल्दी से सर जी, यहां तक दिक्कत है? निकल गया ना? अच्छा, ये क्या है, हाइट है। यदि कभी आपको क्वेश्चंस में इसी को मीडियन का भी बोल सकता है, यदि पूछेगा लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, यही होगा। पूछ देगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक की लंबाई ज्ञात करो, तब भी यही निकल के आएगा 20√3। ये तीनों के तीनों चीज आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए सबके सब आपस में बराबर होते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी से समझाते हैं, कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो। करा द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, मतलब किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का हाइट 15 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया बाबू 15 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का पूछ रहा आपको क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि हाइट 15 सेंटीमीटर दिया और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कौन सा त्रिभुज है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ठीक है बाबू, इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, सर हाइट का मान होता है √3/2a बराबर 15, तो a का मान कितना हो गया 15 गुना 2 बटे कितना हो गया √3। सर हमको निकालना है एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है सर, एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू क्या होगा 15 गुना 2 बट 15 गुना 2 कितना होगा 30 ना, 30 बटा √3 गुना 30 बटा √3। ठीक है, बोलो यही होगा ना? हाँ सही है। तो आप कह सकते हो सर इसको जो √3 गुना √3 3 हो गया, 3 से काट दोगे इसको तो 10 हो जाएगा, इसको काट दोगे 2 से तो ये हो जाएगा सर 5, इसको 2 से काट दोगे सर ये हो जाएगा 15, 15 × 5 = 75 √3। एक तो ये वे हो गया इसका बनाने का, आपने बेसिक से हाइट का फॉर्मूला लगाया और निकाल के ले आया, इससे भी ये क्वेश्चंस बन गया। लेकिन दूसरा वे आपको हम बहुत ही अच्छा तरह से समझा देते हैं कि एक फॉर्मूला आप ये भी आप याद रख लो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी में नहीं सॉरी समबाहु त्रिभुज का, हम गलती बोल दिया, समबाहु त्रिभुज का आपको, समबाहु त्रिभुज का यदि आपको एरिया पता करना है और यदि हाइट दिया होगा, फिर से बोल रहा हूं समबाहु त्रिभुज का क्या पता करना है आपको, एरिया पता करना है, यदि हाइट दिया हुआ हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √3/3 हाइट इंटू h का स्क्वायर। जिस प्रकार से भुजा दिया हुआ रहता तो क्या लिखते हो, यदि भुजा ज्ञात होता है, यदि भुजा ज्ञात होता तो एरिया बराबर क्या लिखते हो आप कि √3/4 a स्क्वायर लिखते हो ना, है कि नहीं? ये भुजा के केस में लिखते हो जब आपका साइड ज्ञात होता है, लेकिन यदि ऊंचाई जैसे अभी ज्ञात था ना तो √3/3 h स्क्वायर डायरेक्ट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा सर √3 इंटू 3, h का मान सीधा 15 दिया हुआ सर, 15 गुना 15 करेंगे, इसको काटेंगे 5 15 × 5 = 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस ये देखो एक मेथड से आपने इससे सॉल्व किया, पहले इससे a निकाला, फिर a से h पे गया एरिया निकाला, और एक मेथड ये हुआ। बस यही टाइम टेकन जो है ना आपके जो है एफिशिएंसी को, आपके एग्जाम के लेवल को आसान करता है और आपको मंजिल के नजदीक ले जाता है। ठीक है, इस ये से देखो अभी छोटा सा बताया कॉन्सेप्ट कि यदि आपको h² के फॉर्म में यदि एरिया याद है तो इससे क्या हो गया, आपने कितना टाइम लगा आपको निकालने में,
ठीक है, आप तो दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो सर 15 गुना 15/3 √3 होगा, तो सर 3 से काट देंगे 15 हो 5 हो जाएगा, 15 × 75 √3 आंसर आ जाएगा। कॉपी पेन उठाने का पेन जरूरत ही नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लगा होगा, मैं मानता हूं इस चीज को। जो क्वेश्चन बाबू कैलकुलेटिव होता है ना उसको हमको करना पड़ता है। हम भी कहते हैं कि उस क्वेश्चन को तुम करो कैलकुलेशन, लेकिन जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, जो इजी हो सकता है ना, वहां पे इजी अप्रोच लगाओ, इजी तरह से सॉल्व करो। ठीक है, आशा करता हूं ये सारे के सारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यहां तक आप देखे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग जितना जल्दी से हमारा सब्सक्राइबर काउंट सही से पूरा दोगे, 1000 के आसपास में जल्दी चला जाएगा, तो हम लोग लाइव आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको लाइव क्लास एकदम कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास होगा। और हाँ, सीटेट सीईटी जो बेस्ड वाला वीडियो है वो जरूर देखना, उसमें सारे के सारे तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, थैंक यू, लव यू।